हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आपने थंबनेल पर जैसा कि देखा होगा, रीट 2018 के अभ्यर्थियों का जो मैटर चल रहा था वेटिंग का, तो आज उसको लेकर के फैसला आने वाला है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये मैटर क्या है और इसका 2000 रीट 2021 पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सारी जानकारी तथ्यों के साथ बात करेंगे। पहले तो ये मामला जो है कल रात को ही मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने इसकी पूरी इंक्वायरी की कि ये मैटर क्या था, क्या इसके अंदर विवाद हुआ, और आज इसका फैसला आने वाला है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ढंग से समझना एक एक चीज़ को, ठीक है ना। स्किप करके आगे मत भग जाना वीडियो को, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके कैरियर से संबंधित है, तो चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो दोस्तों, कल रात को उपेन्द्र यादव जी का एक दो ट्वीट आए थे लगातार। आपकी पीड़ा एडवोकेट जनरल तक पहुंचा दी है, उम्मीद है अब जल्दी फैसला ओपन हो जाएगा। पीड़ा क्या थी कि जो वेटिंग लिस्ट में जो दो लोग 2018 की वेटिंग लिस्ट रीट लेवल 1 की थी, जिसके अंदर 894 बच्चों का नंबर आया था। तो वो लिस्ट मैं भी दिखा दूंगा आपको। और ये लिस्ट आई थी 18/1/2021 को, 18 जनवरी को, ठीक है। वहाँ से लगभग आज 1 साल और 2 महीने और 6 दिन ऊपर हो चुके हैं। तो और लेकिन इस मामले को अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। लेकिन अब इसका जो फैसला है वो आज आने वाला है। अब इस मामले में हुआ क्या भाई, वेटिंग आ गई, इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैटर फंस गया। मैटर क्या है उस पर बात करेंगे। और एक ट्वीट और देख लो कि कल आज, मतलब ये कल आया था कल, कि कल सुनाया जाएगा रीट 2018 का फैसला। इसका मतलब ये फैसला आज सुनाया जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं असली मैटर पे। मैटर क्या था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैटर ये है कि ये आप लिस्ट देख सकते हैं, ये लगभग पूरे नेम्स की लिस्ट है। मोनिका शेखावत, आरती कुमारी गुप्ता, दिव्या शर्मा, समा खान, ऐसे टोटल ये 894 बच्चे की लिस्ट है। काजल, मंगल, पूनम शर्मा, लोकेंद्र सिंह, विनीता शर्मा, चेल्सी गुप्ता, जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। मैं आपको मेन दिखा देता हूँ इसका। ये टोटल नीचे आ जाइए आप। तो ये जो लिस्ट है ये ख़त्म हो रही है आपकी 894, मतलब टोटल 894 बच्चे जो हैं इसके अंदर शामिल, मतलब जिनका वेटिंग क्लियर हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। थोड़ा सा एक चीज़ ये समझना कि एक तो ये कैटेगरी और एक सेलेक्टेड कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि ये बच्चे तो कौन सी कैटेगरी से हैं और इनका सिलेक्शन किस कैटेगरी से हुआ है, ठीक है। मोस्टली बच्चे, जैसे ये एसटी कैटेगरी के बच्चे और ये एसटी की ही इन्होंने से वेटिंग ली है। अब मैं बताता हूँ इसमें मैटर क्या है। मोस्टली जो बच्चे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जनरल के बच्चे, ओबीसी का बच्चा है, जनरल की सीट ले ली इसने, या ओबीसी जनरल की सीट ले ली इसने, तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल जनरल की सीट ली है, जनरल वाले ने जनरल की सीट ली है। अब मैं बता देता हूँ इसमें मैटर क्या है। देखो यहाँ पर आप, यदि आप लिस्ट में काउंट करेंगे ना, टोटल 894 के अंदर, तो यहाँ पे निकल करके ये आएगा कि जनरल के जो बच्चे हैं लगभग 640 बच्चे हैं, ठीक है। जनरल के जो है इसमें 640 बच्चे हैं। उसके बाद मैंने काउंट किए हैं एसटी के जो 86 बच्चे हैं, ठीक है। और इसमें जो है एमबीसी के लगभग 3 या 2 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें ओबीसी के जो है लगभग 165 से 170 के बीच है। 165 बच्चे मेरे को, 166 या 165 के आसपास इसमें बच्चे हैं। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो 894 आ जाएगा। और इसमें एससी का एक भी बच्चा नहीं है, ठीक है। एससी कैटेगरी का एक भी स्टूडेंट नहीं है। ईडब्ल्यूएस 2018 में था नहीं, तो 4 कैटेगरियों के बच्चे हैं। एससी और ईडब्ल्यूएस को हटा दिया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो था ही नहीं, और एससी का इसमें कोई बच्चा मुझे तो नहीं दिखा। हो सकता है आगे हो, लेकिन मुझे दिखा नहीं है एक भी। क्योंकि टोटल जब सेम आ गया 894, तो ऑब्वियसली बात है इसमें एससी का एक भी बच्चा नहीं है। अब आ जाते हैं मैटर क्या हुआ। तो अब इसमें क्या है कि, आ जाइए, तो अब देखते हैं मैटर क्या है। देखो मैंने क्या बोला, टोटल 894 बच्चे हैं और जनरल के लगभग इसमें 640 बच्चे हैं। एससी के एक भी नहीं है। ओबीसी के 165 बच्चे हैं। और ये इन्होंने जनरल से सीट भी ली, ओबीसी की भी सीटें ली है, जनरल की भी सीटें ली है, ठीक है। एसटी के 86 बच्चे हैं, इन्होंने खुद एसटी की लिए सारी सीटें, मतलब 86 वेटिंग थी, 86 की 86 एसटी को मिली है। और इसमें एमबीसी के 3 बच्चे। अब मैं बताता हूँ इसमें मैटर क्या हुआ है कि जनरल की कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था जिन्होंने केस फाइल किया था
शायद वो एससी कैटेगरी के थे, कि एससी कैटेगरी की जो वैकेंसी जो खाली रह गई थी, एससी नहीं और कुछ कुल मतलब के मतलब रिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसीज खाली रह गई थी एक तरीके से, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी, उनकी जो वैकेंसी खाली रह गई थी, तो कुछ तो इन्होंने फिल कर दी, लेकिन मोस्ट जो सीटें हैं उन सबको जनरल से भर दिया गया। मतलब सीधी सी बात यह है कि जनरल के स्टूडेंट्स जो कि 106 कट ऑफ गई थी थर्ड लिस्ट के अंदर, उनको ले लिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जनरल के स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए, तो एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका आरक्षण के अकॉर्डिंग, जैसे ओबीसी की 105 कट ऑफ थी, या मुझे ध्यान नहीं, शायद 105 थी जो भी थी, मतलब जैसे 104 वाले बच्चे का हो जाता, या एसटी में जैसे जो भी कट ऑफ थी, जैसे शायद एसटी के अंदर 98 97 थी तो शायद 96 वाले का हो जाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीधी सी बात यह है कि जो जनरल के बच्चे हैं वो इस लिस्ट के अंदर ज़्यादा लिए गए और उन सीटों को जनरल से भरा गया। अब इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि कई बच्चे, जहाँ तक मुझे ध्यान नहीं है इसमें, लेकिन इसमें ये होता है कि शायद कि यदि जनरल की यदि कोई सीटें खाली रह जाती है, यदि मतलब रिजर्व कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती है और अवेलेबल स्टूडेंट्स नहीं है, तो फिर उन सीटों को जनरल से भरा जाए। लेकिन यदि सीटें खाली है और उसके अंदर रिजर्व के बच्चे हैं, तो उन सीटों को जो रिजर्व से ही भरा जाए। अब जो चीज़ सामने आई है वो ये है इस मैटर की, जब मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल की, तो अब इसका जो फैसला है वो आज हाई कोर्ट के अंदर आएगा कि भाई इसका क्या करना है, कि भाई जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स, अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें दो चीज़ें संभव है। देखो, या तो इसको मामले को पेंडिंग करके आगे चला जाएगा, दो ही चीज़ें, या तो यह मामला आगे जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को नियुक्तियां दे दी, मतलब एक तरीके से उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको तो अब हटा नहीं सकते, एक बार अलॉट होने के बाद उनको तो कैसे हटा दें। तो या तो ये भर्ती आगे जाएगी, स्टे आएगा इस पे वापस। दूसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है कि आज यदि फैसला आता है तो सीधी सी बात है कि सरकार, यदि वास्तव में ऐसा हुआ है कि रिजर्व कैंडिडेट्स जो है वो कम लिए गए, कहते हैं जनरल के सीटों से भर दिया गया उन सीटों को, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें वैकेंसी ऐड करके जितनी वैकेंसीज एक्स्ट्रा, मतलब एक तरीके से जनरल से फिल की गई है रिजर्व कैटेगरी की, उन सीट्स को जो है जनरल की, उनको रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट से उतनी वैकेंसीज बढ़ा करके और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को ले लिया जाएगा, ताकि क्या है कि इस मामले का फैसला हो जाएगा। अब देखते हैं रिजर्व कैटेगरी के मतलब एक तरीके से यदि एक्स्ट्रा वैकेंसीज जोड़ती है तो उसके पक्ष में सरकार आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार कैसे आ जाएगी उसके पक्ष में, सरकार को पेमेंट तो देनी पड़ेगी ना। मान लो कि 100-150 बच्चे भी आ गए, तो सरकार को तो एक व्यक्ति पूरी सरकारी नौकरी में 3 करोड़ रुपए कमाता है, सीधी सी बात है, लगभग एवरेज आप निकालोगे तो, और तो 3 करोड़ कमाएगा तो लगभग सरकार के ऊपर 300-350-400 करोड़ का बजट आ जाएगा अब पूरे लाइफ टाइम का। तो ये वाली चीज़ है सामने, देखते हैं क्या फैसला आता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इसका फैसला आएगा तो सही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मुझे तो अभी तो क्या कह सकते हैं, अपने कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो है नहीं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बच्चे जो हैं इनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। देखो सीधी सी बात ये है, क्योंकि 3-3 साल, मतलब 1 सवा साल हो गया। एक बात सोचिए, 2018 में जो बच्चे 2019 में जिनका डीवी सारा काम हो गया था, उनको 2-2 3-3 4-4 5-5 महीने में ज्वाइनिंग मिल गई। ये बेचारे आज 3 साल हो गए इनको 2018 का एग्जाम दिए हुए, 2022 चल रहा है, आज की क्या कंडीशन हुई होगी इनके पेरेंट्स की, इनके मतलब एक तरीके से काफ़ी दुखदाई स्थिति है। तो अब मैं तो सही बात बताऊं तो मैंने तो BSTC 2019 से 21 में किया, मुझे क्या पता 2018-17 में क्या हुआ था ना। मैं ऐसी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, लेकिन जब जब चीज़ें सामने आती है, संज्ञान में आती है, तो सीधी सी बात है कि मुद्दों को उठाया जाता है। और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं। लेकिन ये तो कल रात को मुझे पता चला, कुछ लोगों के कॉल्स भी आए थे मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। वो ये कह रहे थे कि सर हमारा 2018 में हो गया था, लेकिन वो वेटिंग में मामला। तो मैंने उनसे पूछा भी था भाई वेटिंग में क्यों तुम्हारा, तो उन्होंने बताया नहीं क्यों था वेटिंग में। तो वेटिंग का कारण जब पता चला तो ये कारण था उसका। तो अब देखते हैं क्या होता है, आज फैसला आएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर लेना। 894 जो लोग हैं ये तो कर ही लेना कम से कम, बाकी तो देखते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर, यदि ये 894 लोग सही हैं और यदि इनको नौकरी चाहिए, तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इसमें मोस्टली जो बच्चे हैं, जो ये मोस्टली बच्चे हैं, ये 2021 रीट में भी सिलेक्ट हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छे मार्क्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, इंटेलिजेंट बच्चे तो यहीं 2018 के ही तो सेलेक्ट होने वाले। मेरी इनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी 2 गुना का डीवी करा लिया होगा। यदि आज आप फैसला आपके पक्ष में आता है और आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप 1 गुना के डीवी में ना जाए। जिनको यदि अपनी मनपसंद की जगह मिल गई है वो लोग, यदि जिनको जगह चेंज करनी है, लोकेशन पसंद नहीं आ रही, तो वो लोग जाएं।
और वैसे मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली लोग तो इसके अंदर जो 2018 में सिलेक्टेड थे 106 नंबर जिनके तक पहुंच गए थे, मोस्टली लोग तो बाहर ही हो चुके हैं 2021 से, मुझे ये बस बात का भी पता है। तो लेकिन फिर भी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और जिनको मनपसंद वो अपनी जगह मिल रही है, तो वो जो है तो वो एक गुना की डीवी में ना जाएं, ताकि 2021 वाले बच्चों को फ़ायदा हो। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है कि यदि आप लोग हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ देंगे, यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों को भी है। वैसे ही आपको पता है रीट 2021 वालों के साथ क्या गुजर रही है। तो देखते हैं, वही बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2021 वाले बच्चों को बख्श देना, क्योंकि एक एक पहले ही इतनी कट ऑफ हाई चली गई है और अभी तो जाने आगे क्या होगा। तो प्लीज़, यदि 200-300 सीटें भी बचती है तो सीधी सी बात है कि हम लोगों के जो वेटिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगे। क्या पता मेरा भी हो जाए गलती से, वैसे तो मेरा कोई चांस नहीं है, मैं तो साफ कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी गलती से खुदा न खास्ता हो जाए तो देखो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।